ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में हिरण्यकशिपु ने पूछा, ये प्रहलाद, तेरा भगवान सर्वत्र है? कहते हाँ, सभी जगह हमारे भगवान है। कहते तो बताओ इस खंभा में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? जब सभी जगह भगवान है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? प्रहलाद जी निर्भय होके कहते हैं, हाँ पिताजी, मेरे प्रभु जी खंभे में भी है, जो आप कहते हो इसमें भी है। आपकी आंखों में काम है, क्रोध है, इसलिए आप नहीं देख रहे। हिरण्यकशिपु क्रोध से उन्मत्त हो उठा, मैं इस खंभे को तोड़ के विष्णु को मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप दौड़ के अपनी गदा उठाने जाता है। उसी समय स्तंभ के अंदर से प्रहलाद जी को गड़गड़ाहट भरी गर्जना सुनाई देती है। बालक प्रहलाद को विश्वास हुआ ये भगवान आ गए। आनंद में बालक नाचने लगा, मेरा वचन सत्य होगा। हिरण्यकश्यप अखाड़े में गया और 1000 मन की गदा उसने उठा ली और गदा को बार बार घुमाता हुआ दौड़ करके आता है। कहता, बता तेरा विष्णु कहाँ है? कहते, मेरे भगवान इस खंभे में हैं। प्रहलाद जी ने निर्भय होकर के उत्तर दिया। हिरण्यकश्यप गदा से स्तंभ के ऊपर प्रहार किया, स्तंभ फट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं और गर्जना करते हैं। मुख सिंह का जैसा है, अंग जो है मानव जैसा है, आंख लाल लाल है, बार बार गुर गुर गर्जना करते हैं, लगता है प्रलय कर देंगे। पृथ्वी थरथराने लगी, जहां तक कि ब्रह्मा जी को भी भय लग गया। हिरण्यकश्यप समझ गया कि मेरा काल आ गया। हाथ लंबा करके उसको पकड़ा। बहिरंग से क्रोध, अंदर से माने इस तरह से जो हुआ, अजीब सी हो गया, अजीब सी बातें हो गई। हिरण्यकश्यप समझ गया कि मेरा काल आ गया, अब मैं नहीं बचने वाला हूँ, क्योंकि ये नर है न सिंह है, बीच बीच का अवतार है। भगवान हाथ लंबा करके उसको पकड़ लिया। किसको? हिरण्यकश्यप को। बहिरंग में क्रोध, अंदर तो प्रेम भरा हुआ है। हिरण्यकश्यप को गोद में लिया। यह मेरे भक्त प्रहलाद का पिता है। और गोद में लेके उनसे पूछा कि बेटा बोल, दिन है कि रात्रि? हिरण्यकश्यप से भगवान पूछते हैं, जो बतलाओ दिन है कि रात्रि, मानव है कि पशु, मैं तुम्हें मारूंगा। वज्र नख का प्रहार किया, हिरण्यकशिपु को फाड़ डाला। देव गंधर्व जय जयकार करते हैं, हिरण्यकश्यप का उद्धार हो। फिर भी क्रोध शांत नहीं होता है, बार बार गर्जना करते हैं। अब ये तो प्रलय करेंगे, देवता भी डर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी डर रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान से स्तुति करते हैं कि आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, राक्षस तो मर गया, लेकिन आप तो क्रोध में ही हैं। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा है कि तेरे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तू ही भगवान को शांत कर। मन देवता की बात नहीं माने, न ब्रह्मा की बात माने। अब प्रहलाद को ही कहते हैं कि प्रहलाद, अब तुम भगवान को शांत कर दो। सिंह का बालक सिंह से नहीं डरता है, बालक को जरा भी भय नहीं होता है।
हाथ जोड़ करके वंदन करता हुआ नरसिंह स्वामी के चरणों में वंदन करता है। प्रहलाद जी को आया हुआ देख के भगवान की आंखें भीग गई, हृदय पिघल गया, बालकों को गोद में उठाया। हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान वज्र से भी कठिन थे। प्रहलाद जब आते हैं तो भगवान मक्खन से भी कोमल हो गए। ये मेरा प्रहलाद आया है। बालक को गोद में लेके प्यार करते हैं, बार बार मुख को निहारते हैं, सिर के ऊपर हाथ फेरते हैं। मेरा बालक बड़ा कोमल। बेटा, तेरे पिता ने तुम्हें त्रास दिया है, मेरा बालक धीर गंभीर है। तूने बहुत दुख सहन किया है। आज तेरी कोमल काया को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आने में बहुत विलंब हो गया था। मेरे बालक को बहुत सहन करना पड़ा। प्रहलाद की भक्ति ऐसी है कि विलंब के लिए भगवान क्षमा मांगते हैं। भक्त से कौन क्षमा मांगता है? यानी आज भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं। प्रहलाद जी बारंबार वंदना करते हैं, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ, मैंने जरा भी दुख सहन नहीं किया, मैं तो आपके दर्शन, आपके नाम के आनंद में मग्न रहता हूँ, मैंने जरा भी दुख सहन नहीं किया। भक्त और भगवान दोनों एक हुए। नरसिंह स्वामी को क्रोध शांत हुआ। ब्रह्मादि देवता नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। बाल भक्त प्रहलाद जी का वचन सत्य करने के लिए संसार में सर्वत्र मेरी ही सत्ता है। जगत को यह समझाने के लिए स्तंभ से नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। सबको भगवान ने दर्शन दिए। ऐसा जिसको अनुभव होता है उसको पाप करने की जगह मिलती ही नहीं। मानव जब पाप करता है तो ऐसा समझता है कि यहाँ भगवान नहीं है, भगवान मंदिर में बैठे। राजा राजमहल में रहता है, लेकिन राजा सत्ता उसके राज के अनुप्रमाणु से मिली हुई। राज सत्ता निराकार है, राजा साकार है। राज सत्ता का कोई रंग नहीं है, राज सत्ता का कोई आकार नहीं है, फिर भी राज सत्ता को मानना ही पड़ता है। जो राज सत्ता को नहीं मानता उनको सजा होती है। राज सत्ता को जिस प्रकार मानते हो उसी प्रकार परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है, ऐसा अनुभव करो, भक्ति करो। व्यवहार जिसका शुद्ध है न, उसी को भक्ति में आनंद होता है, भक्ति से नहीं होता है। व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। मानव भक्ति करता है किंतु उसको भक्ति में आनंद नहीं आता, इसलिए भक्ति छोड़ता है। भक्ति में आनंद आए तो मानव भक्ति नहीं छोड़ेगा। जो बर्फ का स्पर्श करता है उसको ठंडक लगती ही है। तो जो भगवान का भक्ति करेगा तो भगवान की शक्ति उसमें आ ही जाएगी, कुछ न कुछ तो आएगा ही। इसलिए सभी को कर्तव्य बनता है कि भगवान की भक्ति करो। सच्चे मन से भक्ति करोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।